वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसका प्रमुख किरदार है जुल्लू भैया। जुल्लू भैया एक ऑफिस के मीटिंग में बैठे थे और उन्हें बहुत ज़ोर से चॉकलेट खाने का मन किया। तो वो सोच रहे थे कि अभी खा लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तभी उनके अंतर्मन से एक आवाज़ आई कि अरे ये तो बहुत गलत है, ऑफिस का मीटिंग चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अभी कैसे खा सकता हूँ, ये मेरे मतलब अच्छा नहीं होगा सबके लिए। फिर थोड़ी देर बाद एक और आवाज़ आती है, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं ये चॉकलेट खा लूँगा, लेकिन जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद मैं ये चॉकलेट खा लूँगा। अब ठीक है, मीटिंग ख़त्म हुई, बाद में जाके उन्होंने चॉकलेट खा लिया। तो ये कहानी बेसिकली है हमारे पर्सनालिटी के लेयर्स के बारे में, पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी पर्सनालिटी के हिस्सों के बारे में। ये 3 हिस्से डिफाइन किए गए हैं सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है। और इसमें 3 हिस्सों का नाम है इद, ईगो और सुपर ईगो। चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला हिस्सा कौन सा है? ईद। ईद में होता क्या है? ये वैसा हिस्सा है जिसमें हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ये सुखवाद के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी प्लेजर प्रिंसिपल पे। और इसमें इसका रोल क्या होता है? ये इंस्टेंट या इम्पल्सेस पे काम करता है। जैसे इम्पल्स आता है किसी को कि चलो चॉकलेट खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं, या खाना खा रहे हैं तो तुरंत हम उठ के किसी से बात करने चले जाते हैं। जो ऐसे टाइप के इम्पल्सेस हैं उस पे काम करता है। सेकेंड लेयर कौन सा है? सेकेंड लेयर है जो बैलेंस्ड एंड रियलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। बैलेंस एंड रियलिटी का यानी कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में हमें डायरेक्शन देता है कि हमें वो करना चाहिए। ये रिलेटिव प्रिंसिपल पे काम करता है और यही एक्चुअली डिसीजन मेकर है। किसके बीच का? ईद और सुपर ईगो के बीच का डिसीजन मेकर है। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो क्या है? मन में सवाल आ रहा है आपके? तो चलिए एक लाइक कर दीजिए। सुपर ईगो होता है जो कि मोरालिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है उसके बेसिस पे ये काम करता है। और ये हमारी कॉन्शियस यानी अंतरात्मा की चेतना की आवाज़ हो सकती है। और इसमें बेसिकली आपने फील किया होगा कि कहीं भी आप बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, फ़ोन आ गया किसी का, मान लो अर्जेंट है या नहीं है, तो मन में आता है अरे उठा लेते हैं, चलो क्या ही जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मन में बात आता है कि अरे यार अब इसको उठा लेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, सामने वाला इस बात को गलत तरीके से ले लेगा, उसे ख़राब लगेगा। और फिर एक आता है ठीक है पहले कन्वर्सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से हम फ़ोन पे बात कर लेंगे। तो यही तीनों चीज़ें। 3 एग्जाम्पल किसका है? जो पहला स्टेज था वो है ईद का, जो कि तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में है। दूसरा जो है वो है ईगो, जो कि ईगो जो है वो रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल है। और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हमें इसे लर्निंग क्या लेना है, सीखना क्या है? हमें बैलेंस होकर चलना है, मध्य मार्ग जैसे बुद्ध ने कहा था। यानी कि ईगो को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। ईगो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि प्रैक्टिकल पर्पसेस में हमें हेल्प कर सकें, जो कि हमें इम्पल्सेस से, अनकंट्रोलेबल डिजायर से जो जनरेट करता है उसके बीच में। और जो सुपर ईगो है जो बहुत ज़्यादा मोरालिटी प्रिंसिपल लागू कर देता है हमारे लिए कि अरे ये सही है ये गलत है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करके काम चलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये ज़रूर स्टेटस लगाएं व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे शेयर करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।